हेलो बच्चों, आज हम आपको लास्ट टाइम में दाल या जिसे हम लोग जाइलम बोलते हैं उसके बारे में अपना टॉपिक स्टार्ट किया था। आज इसे और आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि दाल के भी कुछ पार्ट होते हैं, मतलब जाइलम के भी कुछ पार्ट होते हैं, तो उनके बारे में जान लीजिए। जाइलम के 4 पार्ट थे। पहला था वाहिनिकाय, दूसरा वाहिकाय, तीसरा क्रास्ट, चौथा काष्ठन। फिर इसके बाद जाइलम के कार्य, और जाइलम यहाँ पे आज हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर पोषवाहक, पोषवाहक को हम लोग फ्लोएम भी बोलते हैं। इसको हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज इन लोगों के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले हमारा था वाहिनिकाएं, जिसे हम ट्रैकिड्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कोशिकाएं हमारी कैसी होती हैं? लंबी होती हैं, नलिकाकार होती हैं और दोनों सिरों पर थोड़ी सी नुकीली होती हैं। लंबी होती हैं, नलिकाकार, नली माने पाइप की तरह, और साथ में दोनों सिरों पर कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं, नुकीली होती हैं, चुभने लायक होती हैं। ठीक, ये निर्जीव होती हैं क्योंकि इनमें जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, इसलिए कैसी होती हैं? निर्जीव होती है। तीसरी बात ये बताया है कि ये इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो थोड़ी सी कड़ी होती है, और उसके कड़े होने का कारण है लिग्निन। उसके कड़े होने का कारण क्या है? लिग्निन। ठीक, ये निर्जीव होती है क्योंकि इसमें जीवद्रव्य नहीं पाया जाता है। ठीक, ये लंबी नलिकाकार व दोनों सिरों पर नुकीली होती है। ठीक, कोशिका भित्ति की कड़ी होती है, जिसका कारण कौन होता है? लिग्निन। लिग्निन के पाए जाने के कारण ये इसकी कोशिका भित्ति कैसी हो जाती है? थोड़ी सी कड़ी हो जाती है। चौथा है ये जल संवहन। ये क्या करते हैं? जल संवहन के अतिरिक्त पौधों को खड़े रहने में सहायक होते हैं। वाहिनिकाएं ट्रैकिड्स की बात कर रहा हूँ। जल संवहन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में पौधों को खड़ा रहने में सहायक होते हैं। खड़ा रहता है जमीन में, सीधा खड़ा रहता है ना, सीधा। हाँ, नेक्स्ट वाहिकाएं। जिस दिन पेट चलना शुरू कर देंगे ना, उस दिन तुम लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा धरती पर। बोलो, सही बात है गलत है? ठीक, हाँ। वाहिकाएं वेसल्स या ट्रैकी। ट्रैकी में क्या होता है? ये बेलनाकार या नलिका सदृश होती है और इनका निर्माण नली आकार की कोशिकाओं के जुड़ने से होता है। मतलब ये बेलनाकार होगी या नली के जैसी होती है, और जब कई नलिकाएं जुड़ती हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? वाहिकाएं। वाहिकाएं जो है वास्तव में वाहिनिकाओं से ही बनते हैं। वाहिकाएं जो है वास्तव में किससे बनती हैं? वाहिनिकाओं से बनती हैं। जब वाहिकाएं परत दर परत जमा होने लगती हैं तो उससे बनती हैं। फिर क्या कहता है? वाहिकाओं का व्यास वाहिनिकाओं से अधिक होता है। इसका व्यास मतलब वाहिका का व्यास वाहिनिकाओं के व्यास से अधिक होता है। वाहिकाएं स्थूल के आधार पर अनेक प्रकार की होती है। स्थूल माने मोटाई, ठीक है। वाहिकाएं स्थूलता के आधार पर अर्थात मोटाई के आधार पर कई भागों में बांटी गई हैं। कौन कौन से? जैसे वलयाकार। वलय माने होता है छल्ला, वलय माने होता है छल्ला। एक गाना आया था ना पुराना, आ मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, नहीं सुना है? नहीं होगा आप लोगों ने, पुराने गाने सुनिए तो सब सुने। ठीक, तो वलय माने उसमें कहता है ना छल्ला। छल्ला जानते हैं ना? जैसे 5 रुपया 2 रुपया रिंग मारने वाला मेला में खेलते हैं, वो छल्ला। या औरतें देखिए चूड़ी पहनती थी, पहले वाला छल्ला डाल देखा होगा ना, हाँ, पैर में पायल की बजाय छल्ला पहनती थी, और गर्दन में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहनती थी। मैंने देखा है, हमारे बगल में गुप्ता जी हैं, उनकी दादी मर गई, हम बहुत छोटे थे, तो पैरों में मोटे मोटे बेड़ी की तरह गले में पहनती थी, तो उनको अच्छा लगता था, पहनती थी। दौर था पहले, औरतें ऐसे नाक में यहाँ पहनती थी, नाक में ऐसे करके, तो फिर कहते हैं लुलूरी। अपने गाँव में कहते हैं लुलूरी कहते हैं, और अभी भी राजस्थान में पहनते हैं। अब तो ये फैशन आ रहा है, फिर से लौट रहा है। लोग बड़े बड़े जो पैसे वाले घर की लड़कियाँ सब पहनते हैं, टैटू लगवाती हैं, सब यही। ठीक, तो वलयाकार, वलय माने छल्ला। सर्पिलाकार, सांप की जैसा, सर्पिलाकार। ठीक, सोपानवर। सोपान माने जैसे पान चढ़ा रहते हैं, पान डालियों डंडियों नहीं चढ़ा रहता है, इसमें सोपान। जालिकावर, जाली के समान इनकी संरचनाएं होती हैं। ये जड़ों से क्या करती हैं? जल व खनिज। जड़ों से क्या चीज लेती हैं? जल व खनिज का अवशोषण कर कहाँ पहुंचाती हैं? पत्तियों तक पहुंचाती हैं। क्या चीज? जड़ से
जड़ें इनकी मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं। साथ में खनिज, खनिज कौन है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी भी अधिक मात्रा की जरूरत होती है। हम लोग पानी से प्राप्त करते हैं ये सब चीजें, से लेकर के कहाँ तक पहुँचाती हैं? पत्तियों तक पहुँचाती हैं। और साथ में पौधों को खड़े रहने, मजबूती प्राप्त करने में सहायक होती है। अब आता है काष्ठ मृदु ऊतक, जिसको हम लोग गुड पैरेन्काइमा कहते हैं। ये जाइलम ऊतक में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? जाइलम में। पर जाइलम ऊतक में पाई जाती है। कोशिका भित्ति कुछ मोटी होती है। इनकी कोशिकाएं भित्ति क्या होती है? थोड़ी सी मोटी होती है। और इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनका मुख्य कार्य होता है भोजन का संचय करना। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का संचय करना, जो ना जाए उसका संचित करे रहे, इकट्ठा करे रहे। ठीक। फिर काष्ठ तंतु, वुड फाइबर्स, ये कोशिकाएं लंबी पतली और सिरों पर नुकीली होती है। ये कोशिकाएं भी लंबी पतली और सिरों पर नुकीली होती है। ये तंतु दृढ़ोतक होती है, तथा कोशिका भित्ति मोटी और लिग्निन। जहां लिग्निन पाई जाएगी वहां पे थोड़ी सी कड़ी हो जाएगी कोशिका। तो इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? थोड़ी सी मोटी होती है, कड़ी होती है, लिग्निन युक्त होती है। और इसमें बीच बीच में गर्द पाए जाते हैं। गर्द माने पिट, अंग्रेजी में पिट कहते हैं, छोटे छोटे गड्ढा टाइप में। जैसे लोग मुंह में देखा, पहले पुराने मुंह में दाग रहता ना, पुराने लोगों ने देखा क्या हो जाता था, कुछ रोग हो जाता था, मुंह में दाग हो जाता था। पुराने लोग पूछेंगे तो आप बता देंगे। तो वैसे इसमें भी छोटे छोटे पिट पाए जाते हैं। ये पौधों में दृढ़ता है, वो सहारा प्रदान करती है। दाल का काम क्या है? इसका सबसे पहला काम है जल का और खनिज पदार्थों को मिट्टी से लेना और पत्तियों तक पहुंचाना। इसका सबसे प्रमुख कार्य है। दूसरा कार्य है पादप को ये क्या करता है? यांत्रिक सहायता देता है, मतलब खड़े रहने, मजबूती में। देखिए हम आपको एक बात बताएं, जाइलम क्या ले जाता है? जल प्लस खनिज, जल और खनिज। फ्लोएम क्या ले जाता बनाता है? फूड मटेरियल। जैसे जाइलम, जैसे जल, से फ्लोएम, से फूड बनाता है ना। अपना भोजन बनाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। एक ट्रिक है, याद रखना, कभी भी भूलना मत। बड़े बड़े कोचिंगों में यही सब ट्रिक बताया कि पैसा लूटते हैं खूब। ठीक, हम बताते हैं तुम्हारा फीसों नहीं मिलता। ठीक, तो काम भर रहा है आप लोगों को, ये जानकारी हो गई। अगले पीरियड में हम आपको बताएंगे पोषवाहा क्या, फ्लोएम क्या होते हैं, उनके बारे में डिटेल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। पसंद आए तो, और ना पसंद आए तो आप जाए, हम जाए रास्ते पर। धन्यवाद।